एलजेपी और जेडीयू के बीच जो टसल है भाई, मुजफ्फरपुर में जो घटनाक्रम हुआ, एलजेपी के सांसद वीणा देवी की बेटी और जेडीयू के नेता मंच पर आपस में भिड़ गए और कहा जा रहा कि हाथापाई तक भी नौबत आई वहां पर। क्या रहा मामला, क्या पूरा सिनेरियो था, क्या सीन था? अब ये सोशल मीडिया पे लगातार वायरल भी हो रहा है। मुझे लगता है कि दर्शक देख भी रहे हैं कई जगहों पे कि स्थिति ये थी कि ऐसा लग रहा था कि मारपीट हो जाएगा, लाठी चल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे थे वो लोग संभालने में लगे, वो कंडीशन हो गया। लेकिन बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, मुजफ्फरपुर के गाय घाट विधानसभा क्षेत्र है उसका मामला है। वीणा देवी है, वरिष्ठ नेता है और एलजेपीआर से सांसद भी हैं, लोजपा से सांसद हैं। तो उनकी बेटी कोमल सिंह है, वो यहाँ पे दावेदारी कर रही हैं कि इस सीट से उनको टिकट मिल जाए जी। और उसके साथ ही पूर्व विधायक है महेश्वर यादव, उनके बेटे जो हैं वो जदयू से जो है उनके बेटे हैं जो प्रभात किरण है, वो यहाँ से वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अब एनडीए का सम्मेलन था, एनडीए का सम्मेलन जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी होगा, एलजेपीआर भी होगा, जदयू भी होगा, सारे लोग थे। लेकिन मसला ये फंस रहा है कि कहीं ना कहीं कई बार ये होता है कि जो एलजेपीआर के जो कार्यकर्ता हैं, चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपना नहीं पाते हैं जदयू को, नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपना नहीं पाते हैं। और ये 2020 में दिखा भी कि जिस तरीके से पूरी मुखरता के साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं बीजेपी को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बात आती है जहां पे वो दिक्कत हो जाती है जी। अब चूंकि वीणा देवी मजबूत स्थिति में है, सांसद भी हैं, तो वीणा देवी को जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी वहां पे दावेदारी कर रही हैं। अब अपनी ही पार्टी के दो लोग हैं और दोनों लोगों का इस तरीके से दावेदारी, और दूसरी तरफ महेश्वर यादव जो हैं वो भी विधायक रहे हैं, जदयू के विधायक रहे हैं, और वो भी अपने पुत्र के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो बेटा और बेटी के समर्थकों में ये लड़ाई हुई, और ये लड़ाई का संदेश इतना छोटा नहीं है, इस लड़ाई का संदेश बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि 2020 के उन विधानसभा सीटों पर जहां जहां जदयू चुनाव लड़ी थी, बीजेपी वाले सीट पे नहीं, जदयू वाले सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। उन सभी सीटों में ही अब बंटवारा होगा। जाहिर सी बात है चिराग पासवान को वही टिकट मिलेगी जहां पे वो मजबूत स्थिति में थे। मजबूत स्थिति उनकी कहां होगी? जहां पे 2020 में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, और 2020 में उन्हीं सीटों पे परफॉर्मेंस किया था जिन सीटों पर जदयू लड़ी थी। यानी कि जदयू और चिराग पासवान इस चुनाव में आमने सामने हैं, सीट शेयरिंग के वक्त भी। बस यही पूरी लड़ाई है। बड़ा मसला है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर भाई संख्या कितनी होगी ये तय नहीं हो पाया, लेकिन ये जो सीटों को लेकर और एनडीए के घटक दलों के भीतर ही जो एक तरीके से कहें तो सीटों को लेकर जो गरारी फंसी हुई है, जो अटकी हुई है, इसको कैसे सेटल डाउन जो है पूरा एनडीए जो गठबंधन है वो करेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है।